बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसके 3 पार्ट्स हैं। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड। तो उसके बाद 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी 2.3 उसमें हमने अल्फा बीटा रूट्स वगैरह को और अल्फा प्लस बीटा क्या होता, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ओके, फिर भी मैं आपको जरा यहां पे थोड़ा सा इसका रिकैप दे देता हूं। देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट है एक अल्फा और दूसरी रूट है बीटा, तो हमने ये सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता, माइनस बी अपॉन ए। और b क्या है, ये कोफिशिएंट है x का और a है कोफिशिएंट x स्क्वायर का। और अल्फा इंटू बीटा मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट और यहां माइनस का साइन इक्वल टू अल्फा बीटा, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन a। आई होप ये समझ में आ गया। तो अब हम चल रहे हैं इसी को सॉल्व करने की जानिब। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन की तरफ। अगर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, सिंस ये क्वेश्चन में दिया ना उसने, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी, माइनस का साइन, x का कोफिशिएंट विच इज p और फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया माइनस p के इक्वल। क्लियर। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन a। c क्या है, c क्या है आपके पास, c है आपके पास q अपॉन a क्या है 1। तो आपके पास अल्फा बीटा आ गया q के इक्वल। ये बात समझ में आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस p हो गया और अल्फा बीटा q हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब जो फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, वो है जो आपने फाइंड करना है बच्चों, वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एक और चीज यहां पे ऐड करेंगे। मैं एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही है ना। देखें, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यूं ही अगर आप इस प्लस 2ab को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। ऐसी है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप a की जगह कर लें अल्फा और b की जगह कर लें बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ये अल्फा और ये बीटा। ये बात समझ में आ गई। तो नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही फॉर्मूला हमें लगाया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बात समझ में आ गई। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस p, इसका स्क्वायर माइनस का साइन 2 अल्फा बीटा क्या है, q। ये बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब मैं इसको यूं आगे लेके आ रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस p का स्क्वायर लोगे तो वो p स्क्वायर होगा माइनस 2q, वैसे का वैसे। ले जी, फर्स्ट पार्ट हमने निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल चुके। ये आपके पास पार्ट 1 का आंसर आ गया।
समझ में आ गया कितना आसान था ये। अब सेकंड पार्ट है आपके पास अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसको स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत आसान है पहले वाले की तरह। सबसे पहले देखो बच्चों, यहां से आप, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी बीटा, बीटा इसमें भी अल्फा और बीटा दोनों है, तो अल्फा बीटा आपने यहां से कॉमन ले लिया, बचा गया एक अल्फा कॉमन चला गया तो अल्फा स्क्वायर बच गया, और बीटा एक ही था वो बाहर कॉमन चला गया, प्लस अल्फा कॉमन बीटा क्यूब में से एक बीटा कॉमन चला गया तो बीटा स्क्वायर बच गया। समझ में आ गया? अल्फा बीटा किसके इक्वल है? क्यू के, राइट कर दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन दिया हो, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, और साथ में तीनों पार्ट्स दिए हुए हो, तो फिर तो आप क्या करेंगे, पहले ये पहला पार्ट करेंगे, यहां से आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज पी स्क्वायर माइनस 2q, और वही वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे। क्लियर हुआ? बट अगर बोर्ड एग्जाम्स में उसने आपको ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे और ये वाला पार्ट दे दे, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड पार्ट में से कोई भी ये वाला पार्ट दे, लेट्स सपोज सेकंड वाला आपको, तो फिर आप यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से यहाँ पे फाइंड करोगे। तो मैं अब आपको ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बोर्ड ने उसने आपको सेपरेट दिया हुआ है, क्योंकि वो आपको आसानी तो नहीं देगा ना इतनी ज़्यादा, तो सेपरेट अगर अभी पार्ट दे, पूरी स्टेटमेंट लिख के ये वाला पार्ट दे के अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब ये फाइंड करके दो, क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन लोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, अल्फा बीटा की ये यहां से लेकर यहां तक, फर्स्ट पार्ट से पहले तक यहां तक सॉल्व करोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद यहां से स्टार्ट लोगे सेकंड पार्ट को। क्लियर हुआ? अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू आपने पुट कर दी। अब आते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने निकाला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता, वो फार्मूला, वही फार्मूला यूज किया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके जी, यहां आ गए हम Q। ओके, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस पी, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है प्यारे बच्चों, Q, तो उसकी जगह Q आ गया। ओके जी, आंसर आया Q, माइनस पी का स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, माइनस 2q। लें जी, ये आपके पास सेकंड वाले पार्ट का भी प्यारे बच्चों आंसर आ चुका, ये इसका आंसर हो गया, और ये फर्स्ट वाले का आंसर था। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब प्यारे बच्चों हम करने जा रहे हैं थर्ड वाला पार्ट। ओके, तो मैं अब इसको रेज कर रहा हूं। थर्ड पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ऐसा देखिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, ऐसे ही ना, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा को बीटा पे डिवाइड करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, तो बीटा कट गया, अल्फा बच गया। ये जो आंसर आया, जब आपने इसको इस पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अल्फा जब इस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, अब ये अल्फा बीटा इस अल्फा से डिवाइड होगा, अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय दिस अल्फा, जो डिनोमिनेटर है, अल्फा कट गया, बीटा बच गया। अब बीटा ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, बीटा और बीटा, बीटा स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब स्टूडेंट्स देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे हमने पार्ट 1 में फॉर्मूला अप्लाई किया और पार्ट 2 में किया, एग्जैक्टली उसी तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के इक्वल हो गया, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अगेन क्यू के इक्वल।
ये बात समझ में आ गई, इक्वल्स टू, अब ये डिवाइड बाय क्यू है तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां 1/q और साथ में ये आ गया आपके पास -p² अपॉन -2q। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अगर आप यूं लिखना चाहें तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि बुक में यूं दिया हुआ, या आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें वो ज्यादा बेहतर है। दिस, अच्छा ये q वैसे का वैसे इसके नीचे आ गया, यहां तक समझ में आ गया? ओके प्यारे बच्चों देखो, -p का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, p² - 2q अपॉन q। ये आपके पास आंसर आ गया थर्ड वाले पार्ट का, विच इज अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखो ना, यही आ रहा था ना, ये आपने निकालना था, ये आपने निकाल लिया। समझ में आया? तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट हो गया। 3 इसके पार्ट्स थे, तीनों हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें मुलाकात होगी, जिसमें हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।